आज की दुनिया में प्रोडक्टिविटी को समझने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। एक ऐसा तरीका जो शायद हमारे काम करने के पूरे नजरिए को ही बदल दे। और ये तरीका क्या है? ये है गहन कार्य यानी डीप वर्क और सतही कार्य यानी शैलो वर्क के बीच का जो फर्क है उसे समझना। जरा सोचिए इस सवाल के बारे में। क्या कोई इंसान सच में व्यस्त है या फिर उत्पादक है? ये सवाल शायद हम में से कई लोगों को बहुत जाना पहचाना लगेगा, है ना? दिन भर की भाग दौड़, एक के बाद एक मीटिंग्स, और जब दिन खत्म होता है तो ऐसा लगता है कि अरे, कुछ ठोस तो हाथ लगा ही नहीं। ये जो एक फीलिंग है ना, ये बहुत आम है। तो चलिए, आज हम इसी के पीछे का असली कारण जानते हैं। तो यहीं से एक चीज शुरू होती है जिसे हम कहते हैं व्यस्तता का भ्रम। और ये एक ऐसी समस्या है जो आज के वर्किंग कल्चर में मतलब काम के माहौल में बहुत ही आम हो चुकी है। पता है, बहुत से लोग एक जाल में फंसे हुए हैं जिसे कहते हैं प्सूडो प्रोडक्टिविटी या छद्म उत्पादकता। इसका मतलब क्या है? मतलब लगातार कुछ ना कुछ करते रहना बिना किसी असली तरक्की के। दिखने में तो लगेगा कि बहुत काम हो रहा है, फटाफट ईमेल का जवाब देना, मीटिंग्स अटेंड करना, लेकिन इन सब से कुछ नया या जरूरी वैल्यू पैदा नहीं हो रहा होता। ये बस असरदार दिखने का एक भ्रम है, जबकि असलियत में हमारी प्रोग्रेस वहीं की वहीं रुकी होती है। तो सवाल ये है कि इस जाल से निकला कैसे जाए, इसका रास्ता क्या है? देखिए, जवाब छिपा है काम करने के दो बिल्कुल अलग-अलग तरीकों को समझने में, और वो हैं गहन कार्य और सतही कार्य। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं गहन कार्य की, यानी डीप वर्क। आखिर ये है क्या? ये वो काम है जिसमें हमारा पूरा ध्यान, पूरी दिमागी ताकत लग जाती है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस 100% कंसंट्रेशन। जैसे सोचिए एक लेखक के बारे में जो अपनी किताब लिख रहा है, या एक प्रोग्रामर जो कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स कोड तैयार कर रहा है। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये डीप वर्क कर रहे हैं। और हाँ, ये मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल, और शायद इसीलिए ये इतना कीमती भी है। अब आते हैं इसके ठीक उल्टे पर, सतही कार्य, या जिसे कहते हैं शैलो वर्क। ये वो काम है जो अक्सर हम डिस्ट्रैक्शन के बीच करते रहते हैं, मतलब मल्टीटास्किंग करते हुए। जैसे कि ईमेल्स चेक करना, सोशल मीडिया पर कुछ अपडेट करना, या फिर कोई रूटीन एडमिन काम निपटाना। इन कामों में ज्यादा दिमागी जोर नहीं लगता है ना? और सच तो ये है कि ये काम इतने आसान होते हैं कि इन्हें कोई और भी आराम से कर सकता है। तो इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वो बहुत बड़ा है। देखिए, एक तरफ है डीप वर्क, जो हमारी स्किल्स को बेहतर बनाता है, हमें कुछ नया बनाने में मदद करता है। और दूसरी तरफ है शैलो वर्क, जो बस मौजूदा चीजों को मैनेज करता है, मतलब चीजों को अपनी जगह पर बनाए रखता है। एक तरह से एक काम हमें आगे ले जाता है और हमारी काबिलियत को बढ़ाता है, जबकि दूसरा काम हमें बस वहीं का वहीं रोके रखता है। तो ठीक है, हमने ये अंतर तो समझ लिया, लेकिन ये जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ कोई किताबी थियरी नहीं है, ये प्रोफेशनल दुनिया में सक्सेस पाने का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और यहीं से बात आती है गहनता के असली मूल्य की। तो आज की अर्थव्यवस्था में डीप वर्क करने की जो ये क्षमता है, वो एक तरह की सुपर पावर क्यों बनती जा रही है? ये सवाल आज के दौर में बहुत बहुत जरूरी है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां ध्यान भटकाने वाली चीजें हर तरफ हैं, हर पल हैं, और ऐसे में गहराई से किसी चीज पर फोकस कर पाना, ये एक बहुत ही रेयर, एक बहुत ही दुर्लभ काबिलियत बनती जा रही है। तो ये डीप वर्क आखिर इतना मायने क्यों रखता है? इसकी तीन खास वजह हैं। पहली, ये हमें मुश्किल स्किल्स को बहुत तेजी से सीखने में मदद करता है। दूसरी, इसकी मदद से हम बेहतरीन क्वालिटी का काम और वो भी ज्यादा मात्रा में कर पाते हैं। और तीसरी और सबसे अहम बात, क्योंकि आज के ज़माने में बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं, तो ये काबिलियत किसी को भी भीड़ से अलग खड़ा कर देती है और ज़्यादा वैल्यूएबल बना देती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस कीमती क्षमता को, इस सुपर पावर को आखिर डेवलप कैसे किया जाए, इसे अपनी आदत कैसे बनाया जाए? चलिए अब इसी पर बात करते हैं। देखिए, गहरे फोकस के लिए एक सिंपल सा 3 स्टेप का फ्रेमवर्क है। पहला कदम, अपने समय को शेड्यूल करें, मतलब अपने कैलेंडर में डीप वर्क के लिए बाकायदा टाइम ब्लॉक करें, ठीक वैसे ही जैसे किसी जरूरी मीटिंग के लिए करते हैं। दूसरा कदम, बोरियत को अपनाएं। जी हाँ, चौंकिए मत। इसका मतलब है कि हर हाली पल में फोन उठाने की जो आदत है ना, उसका विरोध करें, अपने दिमाग को शांत रहना सिखाएं। और तीसरा कदम, विकर्षणों को कम करें। अपनी जिंदगी में जो भी डिजिटल शोर है या फालतू के काम है, उन्हें पहचानें और धीरे धीरे उन्हें कम करते जाएं। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है?
खासकर हमारे काम के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है? एक बात तो साफ है, भविष्य उनका है जो फोकस कर सकते हैं। जिस तेजी से दुनिया बदल रही है ना, उसमें वही लोग आगे बढ़ेंगे जो इस सारे शोर को दरकिनार करके जरूरी चीजों पर अपना पूरा ध्यान लगा सकते हैं। तो आखिर में सवाल बस यही बचता है कि ध्यान केंद्रित करने के लिए किसे चुना जाएगा, कौन सी चीज है जिस पर फोकस करना है। पहले तो ये समझना कि क्या वाकई में जरूरी है, और फिर अपनी सारी एनर्जी और अपना सारा समय उसी पर लगाना। सच पूछिए तो यही असली प्रोडक्टिविटी की चाबी है, और यही चुनाव हमारे काम का भविष्य तय करेगा।